तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी, मखसूस नशिस्तों के लिए भी अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन ने डेटा के मुताबिक कौमी असम्बली की 80 मुंतखब उम्मीदवारों में से 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में खुद को PTI का उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन उन्हें आजाद उम्मीदवार करार नहीं दे सकता। बाकी 41 अरकान 15 दिन के अंदर बयान हल्फी जमा करा के किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। तहरीक इंसाफ भी 15 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी लिस्ट जमा कराए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर इन लिस्टों में से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों का ऐलान करे और अदालत को रिपोर्ट जमा कराए। ये असूल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में भी लागू होगा। किसी अभाम की सूरत में इलेक्शन कमीशन और PTI को अक्सरियती जजों से रजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला 6 मई से कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में असम्बलियों की तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 77 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। कौमी असम्बली में 3 अक़लियतों की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 खवातीन अरकान और KP असम्बली से अक़लियतों के 4 अरकान मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 खवातीन अरकान भी मुअत्तल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के नाम से जुड़े लोगों को एतमाद मिला है। फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। जमहूरियत मजबूत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं, अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कागजात नामजदगी में PTI लिखने वाले तमाम उम्मीदवार PTI के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अदालती फैसले से लगता है आइन की शिकों को दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवालात ने जन्म लिया। काबीना में फैसला होगा कि नजरसानी दायर करनी है या नहीं। वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नजीर तारक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलावा भी हमारे पास ऐवान में 209 मेंबरान हैं। रिलीफ सुन्नी तहत कौंसिल मांगने आई लेकिन मीट मिल PTI को गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में PTI का क्लेम नहीं था। सुन्नी तहत के आइन में था कि गैर मुस्लिमों को वर्कर तस्वुर नहीं करते। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। PTI का कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 210 नशिस्तें मौजूद हैं। अपोजिशन को 103 अरकान की हिमायत हासिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन को 22 खसूसी नशिस्तें मिलने से अपोजिशन अरकान की तादाद 125 हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को 14, PP को 5, JUI फे को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। पंजाब से नून लीग को 23, PP को 2, काफ लीग को IPP को एक नशिस्त मिली थी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। KPK से JUI को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7 और NAP को 1 नशिस्त मिली। आने वाले 15 दिनों के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर सामने आएगा। साबिक सेनेटर फैसल वावजा ने कहा, लॉ को बाईपास करके ये फैसले हुए हैं। जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो PTI को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI जितनी देर तक जेल में रहते हैं उतना ही तहरीक इंसाफ को फायदा है। मेरे ख्याल में एक नया आइन इस फैसले के बाद लिखा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ABN न्यूज से गुफ्तगू। आइन में अब तक एक नई शिक डालना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम से है, उससे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबको मानना पड़ेगा। अच्छी बात है PTI वाले असम्बली में आए, अपना मुस्बत किरदार अदा करें। नशिस्तें लेना देना, लड़ाई झगड़े, इससे अब आवाम को सरोकार नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फजीसा आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो रहा है। बेंच नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल, बेंच नंबर 2 जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आथम अल्ला पर मुश्तमिल, बेंच नंबर 3 जस्टिस जमाल मधुखेल और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा।